नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है? क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल जाने वाले हैं? क्या रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ उनकी मां भी जेल जाने वाली है? ये तमाम सवाल आज उठ रहे हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव यानी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे कि किस तरीके से अब रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। बात यह भी सामने आ रही है कि 15 दिनों के लिए वो जेल जा सकते हैं और इस मामले को बचाव करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कमान संभाल चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की जो आदत रही है हमेशा ही अपने परिवार का बचाव करना, चाहे परिवार के किसी इंसान ने कुछ गलत काम भी किया हो, लेकिन तब भी कांग्रेस का ये शुरुआत से काम है कि जिस तरीके से वो कांग्रेस अपना बचाव करती आई है। तो कहा यह जा रहा है कि शायद ये मामला कांग्रेस निपटाने में कामयाब हो जाए, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट से उनको फटकार लग चुकी है, उनकी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सहमति नहीं दिखाई है, तो रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूरे विस्तार से आपको समझना जरूरी है, उसके बाद आपकी राय भी हमें जाननी जरूरी है कि आखिर किस तरीके से जनता इसको समझ पा रही है। क्योंकि प्रियंका गांधी हमेशा ही ये कहती नजर आती हैं कि भाजपा केंद्र सरकार का ये काम है कांग्रेस के किसी भी सदस्य को ना छोड़ना। रॉबर्ट वाड्रा को भी वो ना छोड़ते हैं, वो तो खैर बाहर के हैं, आप उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये नीति रही है कि अपने परिवार का बचाव करना, चाहे कितने भी बड़े केस से मामले जुड़े हों। पूरे विस्तार से समझिए कि कौन से केस उनके ऊपर हैं और किस तरीके से उन्होंने कोर्ट में दलील पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाया और कहा यह जा रहा है कि 15 दिनों के भीतर रॉबर्ट वाड्रा जेल जा सकते हैं। ये जो केस है ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ केस है और आपको बता दें कि आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर राजस्थान का जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और जहां एक जानकारी सामने आ रही है कि जोधपुर हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र भाटी की एकल पीठ के फैसले के बाद रॉबर्ट वाड्रा और उसकी मां यानी कि मॉरिन वाड्रा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जमीन के खरीद फरोख्त का इल्जाम लगा हुआ है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन की खरीदी की, उसके बाद से उसे 3 गुना दामों में बेचकर लाभ उठाने की कवायद तेज की थी। आपको बता दें कि ये भी बातें सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने ये आई है कि जिस तरीके से उन्होंने जमीन की खरीद फरोख्त की, उसके बाद उनकी मां जो है यानी कि मॉरिन वाड्रा और उनके जो बिचौलिए थे महेश की याचिका अब कोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी जो बिचौलिए थे और उनकी मां मॉरिन वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा, कहीं ना कहीं सभी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। आने वाले समय पर यह बातें कही आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा उनकी मां के साथ साथ 9 याचिकाकर्ताओं की भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, उनके जो बिचौलिए हैं उनकी भी मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने पूर्व याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी जो गिरफ्तारी की गई थी उन पर रोक लगाने के आदेश को पहले रखा था कि अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि धोखाधड़ी का मामला है तो कोर्ट भी पूरी तरीके से एक्टिव हो रही है और कोर्ट ने ये कहा है कि जो दलीलें उनके तरफ से पेश की गई है यानी रॉबर्ट वाड्रा के तरफ से उनके वकीलों के द्वारा, और तो उससे कोर्ट की सहमति नहीं बन पाई है और यही मामला है कि लगातार इस मामले पर निष्पक्ष जांच कोर्ट कर रहा है और लगातार ये बातें सामने आ रही है कि आने वाले समय पर रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में जो जस्टिस हैं यानी कि पुष्पेंद्र सिंह भाटी की मैं बात कर रही हूं, उनकी अदालत ने 3 दिनों तक जो सुनवाई चली है, आंशिक सुनवाई के बाद 21 दिसंबर को ही सुनवाई पूरी कर ली थी। इस मामले में, इस केस में रॉबर्ट वाड्रा और ईडी दोनों की तरफ बहस हो चुकी है, सहमति नहीं बन पाई है और इसी के बाद ये जो मामला है बीकानेर जिले के कोलायत शहर के भूमि घोटाले से हुई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले पर बड़ा नाम सामने रॉबर्ट वाड्रा का आया, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती गई। यह जा रहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार को जब फैसला सुनाया तो इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा के जो अधिवक्ता है, उनके जो वकील हैं केटीएस तुलसी और ईडी की ओर से एसएसजी राजदीपक रस्तोगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। लेकिन कोर्ट ने तुलसी को बताया कि तरफ से जो पेश की गई नजीरें हैं उससे कोर्ट सहमत पूरी तरीके से नहीं है और कोर्ट आगे भी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि निर्णय
तक कोर्ट अभी तक नहीं पहुंच पाया है। कोर्ट में ये मामला जो है वो चला हुआ है, अभी पेंडिंग है। कहा यह जा रहा है कि इसकी सुनवाई पहले रोक कर रखी गई थी और कांग्रेस की तरफ से पूरी कवायद तेज थी कि इसकी सुनवाई आने वाले समय पर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ना हो। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से कोर्ट सहमत नहीं हुआ है तो आने वाले समय में 15 दिनों के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जेल जा सकते हैं और ऐसे में उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ईडी को भी जांच की उन्होंने चुनौती दी थी। आपको बता दें कि ये भी बड़ी खबर सामने आई है दर्शकों, बीकानेर के कोलायत में जिस तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त की गई थी उसको लेकर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी के साझेदारों के खिलाफ ईडी जो है यानी कि प्रवर्तन निदेशालय सबूत इकट्ठा करने की मांग कर रहा था, सबूत इकट्ठा करने की जांच लगातार कर रहा था। और उसके बाद जो सिंगल बेंच में स्काईलाइट हॉस्पिटल के अलावा महेश नागर ने ईडी की जांच को चुनौती दे डाली थी और उसके बाद से ईडी एक्टिव हो गया और कहा यह जा रहा है कि यही कारण है कि जब पूरे तरीके से जांच हो पाई है तो कोर्ट की सहमति नहीं बन पाई। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ही सबूत मिलते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बात के बाद यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से भी जवाब दिया गया है, जहां इस फैसले के बाद 2 सप्ताह तक पूर्व का अंतरिम आदेश जारी रहेगा और इस दौरान परिवादी अपील कर सकेंगे जब तक गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी। तो कहा यह जा रहा है कि बीते दिनों उनके बचाव पक्ष से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने वाड्रा की पैरवी के पक्ष में रखा और वहीं पर यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी और उनके जो सहयोगी हैं वो भानु प्रकाश बोहरा ने पक्ष रखा। इसके बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुनवाई होती है और कहा यह जाता है कि कोर्ट रॉबर्ट वाड्रा के वकील से सहमत नहीं है और आने वाले समय पर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और इसके बाद मैं आपको बड़ी जानकारी मैं सामने दे दूं कि ये जो मामला है ये 2018 का बताया जा रहा है कि तब बीकानेर पुलिस ने कोलायत में सरकारी जमीन फरोख्त फर्जीवाड़े के मामले में एक एफआईआर दर्ज तो की थी लेकिन उस पर काम नहीं किया गया था और दर्ज होने के बाद इस केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था, जिसके बाद अभी इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जिसकी जांच भी लगातार चल रही है और कहा यह जा रहा है कि इस मामले पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा रॉबर्ट वाड्रा ने किया उसको भी जान लेना आपको जरूरी है। दरअसल कोलायत क्षेत्र के कंपनी की ओर से 275 बीघा जमीन की खरीद से ये जो मामला है ये संबंधित है, इसके तार जुड़े हुए 275 बीघा जमीन को खरीदते हैं रॉबर्ट वाड्रा और उसको जो है आपको बता दें कि उसके बाद से उसको डबल दामों में बेचने का आरोप लगा हुआ है। तो पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आ चुका है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय पर अदालत उनको राहत नहीं देगी क्योंकि अदालत उनसे सहमत नहीं है और अदालत ने उन्हें राहत देते हुए पहले थर्ड पार्टी अंतरिम आदेश जारी किया था, लेकिन अब उनके जो वकील हैं जो दलील पेश कर रहे हैं उससे पूरी तरीके से कोर्ट सहमत नहीं है। आपको बता दें कि इसके चलते रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन और महेश नागर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटाने को लेकर ईडी ने पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अदालत के सामने पेश किया। तो यानी कि ईडी ने प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जिसके बाद से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 15 दिनों के भीतर रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी हो सकती है। तो देखने वाली बात यह हो जाएगी कि इस मामले पर उनके बचाव पर आखिर अब कांग्रेस किस तरीके से उसका साथ देती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताइए। 15 दिनों के भीतर रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी मां पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और इसके साथ साथ जो बड़ा प्रश्न है वो आज कांग्रेस से पूछा जा रहा है। तो फिलहाल आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताइए। आपका बहुत धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।